भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। राखी वर्मा जी हमारे साथ में हैं, आईपी एक्सटेंशन की महान समाज सेवी हैं। राखी जी, सबसे पहले तो आप सभी को, आपके पूरे परिवार को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पर्व हमारा शुरू हो चुका है, आज से छठ पर्व की शुरुआत है। ऐसे में मैम राखी जी, आप कैसे समाज सेवी हैं? आप किस तरीके से आप समाज सेवा करती हैं? जी धन्यवाद कविता जी। छठ, सबसे पहले मैं सभी छठ व्रती को चरण स्पर्श कर रही हूँ एवं सभी श्रद्धालुओं को मेरा प्रणाम। छठ पूजा आज से शुरू हो चुका है। आज भात कद्दू खाया जाता है, नहाए खाए है आज। जी। तो हमारी संस्था है इंद्रप्रस्थ पूर्वांचल सेवा समिति, जो इस बार छठ पूजा नहीं हम कर पा रहे हैं, करवा पा रहे हैं जी, क्योंकि अभी तक सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। जी। तो फिर हम लोगों ने कहा जो ठीक है, सब इस बार सब अपने घर पर ही करेंगे जी। तो इस तरह से हमारा छठ पूजा जो है, हम 4 साल पहले आईपी एक्सटेंशन में हमने शुरू किया था। सन 2017 में मैंने शुरू किया था। असल में मैं समाज सेवी का जो है, मेरा सबसे बड़ा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। उन्होंने 10 साल पहले क्या नाम है मैम सर का? मेरे हस्बैंड का नाम रवि वर्मा है, एडवोकेट थे जी। उन्होंने मुझे 10 साल पहले मेरे मन में मानव सेवा का दीप जलाया था जी। तो उस दीप जलाया था, तो फिर मैंने सेवा करने में निकली हूँ जी। तो 10 साल पहले जब मैं टीचर थी जी, प्राइमरी सेक्शन में मैं टीचर थी, तो मेरे हस्बैंड ने उस समय कहा था जो आप समाज सेवी बनिए और काम कीजिए जी। तो उस समय से मैं छोटे छोटे काम करना शुरू की थी। जैसे स्कूल में मैं पढ़ाती थी, तो वो बच्चे जो आते थे, गरीब बच्चे थे, तो सबके पेरेंट्स को मैं कहती थी आप लोग मेरे पास बच्चों को भेजो, मैं निःशुल्क ट्यूशन कराऊंगी। उस समय से, जब से मेरे हस्बैंड ने मेरे मन में ये डाला समाज सेवी का, उस समय से मैं ये काम शुरू की हूँ। और फिर सन 2017 में मैंने छठ पूजा का यहाँ पर आईपी एक्सटेंशन उत्सव ग्राउंड में मैंने आयोजन कराया जी। वो भी मैं दिल्ली सरकार के सहयोग से जी, मैंने अपने नाम से ही सारा चीज़, उस समय मेरी संस्था नहीं थी तो मैं अपने नाम से ही घाट बनवाई हूँ। और प्रॉपर तरीके से उस समय पूरा प्रचार नहीं हुआ था, फिर भी जितना लोगों को पता चला उतने लोग यहाँ आए, घाट पर पूजा किए। और हम 2-3 साल हो गए, 3 साल से हम लोग के पास संस्था नहीं है। मैं संस्था के बिना ही अपने नाम से ही मैं यहाँ पर घाट बनवा के पूजा करा रही हूँ। मैं चली थी तो मैं अकेले ही जी। हस्बैंड ने मेरे मन में जो दीप जलाया समाज सेवी का, तो मैं चली थी अकेले, पर धीरे धीरे इतना कारवा बन गया, इतने लोग मुझसे जुड़ गए छठ पूजा में। और हमारा छठ पूजा बहुत धूमधाम से, हम लोग 3 साल से बहुत धूमधाम से हम लोग यहाँ पर उत्सव ग्राउंड में मनाने लगे हैं जी। राखी जी, आपने बताया किस तरीके से सेवा करी है आपने इस समय, क्योंकि कोरोना काल है। कैसे छठ पूजा इस बार मनाने वाली है आपकी संस्था? देखिए, इस बार हमारी संस्था छठ पूजा के लिए सरकार का दिशा निर्देश नहीं आया, केंद्र सरकार का दिशा निर्देश नहीं आया है जो छठ पूजा कैसे मनानी चाहिए। तो सारे लोग, हम लोगों ने सभी से कहा सब अपने अपने घर पर, जिसका छत है वो छत पर करे, और जिसका नीचे में जगह है वहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ दे। और बात यह है कि सभी का जो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं जिनको छत नहीं है, जैसे जे कैंप में लोग रहते हैं जी, तो 2 दिन पहले से कॉल आना शुरू हो गया, मैम क्या करूं, कहाँ करूं छठ पूजा, कैसे हम लोग करें जी। सभी को तो आदत है एक साथ मिलके समूह करने का जी। अब क्या करूं, कैसे, सभी को समझाना पड़ता है। देखो कोरोना काल है, कोरोना काल में थोड़ा बच के रहना अच्छी बात है। देखिए, जैसे कि मेरे इसमें है, जैसे रैली निकलता है, वो चुनाव का ये सब हुआ जी, तो उस समय तो पता नहीं, उस समय तो कोरोना का वहाँ पर इतना इलाज नहीं हुआ, बिहार में जी, इतना नहीं टेस्ट हो पा रहा है, जिससे कि पता नहीं चला। पर दिल्ली में तो पूरा अपडेट रहता है जी, सभी का देखा जाता है, चेक किया जाता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। सभी ने कहा ठीक है, हम लोग जहाँ जिसको जो उपलब्ध है छठ पूजा करेंगे। देखिए, छठ पूजा जो है हमारे पूर्वांचल की ये एक संस्कृति है, विरासत है, धरोहर है, पहचान है छठ पूजा। तो छठ पूजा तो हमें करनी ही करनी है। छठ पूजा का जो है, छठ पूजा एक आस्था, निष्ठा,
एवं श्रद्धा का पर्व है बिल्कुल। पूर्वांचल वालों के लिए। बिल्कुल मैम। तो इसको हम अनदेखा नहीं कर और सकते। मैम अब सिर्फ पूर्वांचल में नहीं, दिल्ली वासी भी पूरे जोश से, पूरे उल्लास से छठ पूजा का पर्व मनाते हैं। चाहे वो गन्ने लेकर के आना हो, शकरकंदी लेकर के आना हो, बाजार में धूम मची होती है। मैम ऐसे में एक और समस्या इस समय पर आ रही है, हालांकि अभी दिवाली गई है, कि कोरोना की मार ने सबको घर में कैद करने पर मजबूर कर दिया है। क्या कहेंगी मैम, कैसे छठ पर्व मनाओगे इस बार आप? देखिए यही है, मुश्किल है, सभी को मनाना भी, सभी को बताना समझाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबको आदत है जो समूह में मिलके हम करें, पर करना है क्योंकि ये व्रत ऐसा है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। जो इस साल छोड़ दो अगले साल कर ले, ये तो हमारी एक ये क्या कहते हैं मान्यता प्राप्त ये परंपरा है, जिसको कि हमको तो निभाना ही है, करना ही है। तो फिर हम सभी ने यही, हम सभी से कहते आए हैं, जैसे कॉल आ रहा है, इतने सारे कॉल आए हैं जो हमारे छठ घाट पर इतने सारे लोग आते थे कहाँ से, तो सभी को हम लोग बताते हैं जो इस तरह आप लोग छत पर करें या घर के आगे करें, टब में पानी रखकर उसमें आप लोग करें। तो सबने कहा कि चलो अब तो कुछ उपाय है नहीं, तो अब ऐसे ही करेंगे। तो इस तरह से सबको हम लोग मना रहे हैं, बता रहे हैं सबको करने के लिए। मैम छठ मैया को कैसे नमन करेंगी, और क्या अगर आप 2 शब्दों में कोई भजन आपको याद आ रहा हो तो छठ मैया के लिए देखिए अपनी भाषा में गाइएगा, अगर दिल खुश हो जाए सभी का। देखिए छठ मैया तो का जो है सभी शाम के टाइम में सब अर्घ देंगे डूबते सूरज भगवान का। यही ऐसा व्रत है जिसमें हम डूबते सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, प्रणाम करते हैं, और फिर सुबह उगते सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। तो अब तो ये है जो 4 बजता है कि मुझे तो अपना वो दिन याद आ रहा है जब यहाँ हम लोग उत्सव ग्राउंड में छठ पूजा कराते थे। 3 बजे से ही वहाँ पे ना शुरू हो जाता था सबका अर्घ के लिए। सब पानी में सारी महिलाएं खड़ी हो जाती थी और सूरज भगवान को अर्घ देती थी। तो मुझे तो इतना कोई गाना आता नहीं है, फिर भी आप बोलिए तो मैं एक सोच रही हूँ, एक गाना गाती हूँ जी। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। जय छठी मैया। जी बिल्कुल, जय छठी मैया। मैम क्योंकि इस समय पर हम अपनी ही संस्था की बात करें, और उससे पहले तो ये कहूँगी कि जो हमारे दर्शक हैं उनको किस तरीके से एक अपील करेंगी, शुभकामनाएं देंगी कि राखी वर्मा कैसे अपील करेगी हमारे हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए छठ मैया की पूजा के लिए। मैं सभी से अपील करूँगी, जो आप लोग देखिए कोरोना काल है, हर वक्त ये ऐसा दिन नहीं रहेगा, कभी अच्छे दिन भी आएंगे। तो इस साल हम लोग सभी छठ व्रती सब अपने हिसाब से, अपने मुताबिक, अपना सुविधा के हिसाब से सब छठ पूजा करें, छठी मैया को अर्घ दे, सूरज भगवान को अर्घ दे, और बस भगवान से मनाएं जो ये दिन जल्दी से ख़त्म हो जाए, कोरोना काल जल्द से ख़त्म हो जाए। जो अगले साल हम लोग सब मिल के, जैसे हम लोग उत्सव ग्राउंड में मिल के एकजुट होके करते थे, फिर हम लोग दोबारा वो दिन आए और हम लोग दोबारा उस पर छठ पूजा करें, सूरज भगवान को अर्घ दें। जय छठी मैया। जय छठी मैया। जी, ये हमारे साथ में राखी वर्मा जी हैं। इन्होंने अपने भाइयों से, पूर्वांचली से सबसे यही कहा है कि चाहे वो बिहार में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं या कहीं भी हैं, सभी छठी मैया की पूजा करें, अच्छे से विधि विधान से पूजा करें। और क्योंकि इस समय पर कोरोना काल है, सेफ्टी भी हमें बहुत ज़रूरी है अपने लिए और अपने परिवार के लिए करनी है। तो हो सके तो छत पे या फिर जहाँ खुला ग्राउंड है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठी की अच्छे से सेलिब्रेशन करें। सूरज